हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत मैंने की है दोपहर के 12:30 बजे। 12:30 बजे एक्चुअली मेरी सुबह तो हो गई थी सुबह 6 बजे, पर मुझे एक बेचना के कार्यक्रम में वो परफॉर्म करने के लिए जाना था, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग चला गया था घर से और अभी जस्ट आया। तो रास्ते में ऐसे मतलब धूप की वजह से कहीं भी रुका नहीं, सीधा घर आया हूँ। और भूमिका तो चली गई थी, सुबह चाय वाय पी के फटाफट मुझे वहाँ पहुँचना था, इसलिए मैं चला गया था। अभी मैं और मेरे पापा हम दोनों साथ में लंच करेंगे, लंच टुगेदर। तो ये रहे मेरे पापा और डिश हमने डाइनिंग टेबल बेडरूम के अंदर ही बना लिया है दोनों बाप बेटे ने। और एसी, क्योंकि गर्मी बहुत है तो पापा को तो भाई गर्मी लगेगी। पर देखो अभी पापा खाना खा रहे हैं। पापा કેમ છો? મજામાં છો? તબિયત सारी तबीयत सारी है ना? हाँ, शांति से खाओ। पापा ज़्यादा बोलने जाएंगे उनको खांसी शुरू हो जाएगी। देखो हो गई, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत बरसों से वो सुट्टा मारते हैं ना, इसलिए अभी खांसी अभी उनकी अंदर आ गई है, तो धीमे धीमे वो तो होगी ही। तो दोस्तों, मैं भी खाने पे फोकस करता हूँ, फिर अहमदाबाद निकलना है मुझे। तो खाना खा के थोड़ी देर ब्लॉग एडिट करके फिर मैं निकलता हूँ। सी यू देयर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निकला हूँ मेरे काम के लिए। पापा घर पे बैठे थे, आराम कर रहे थे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे भी पापा कुछ बोलते हैं नहीं व्लॉग में, तो उनको परेशान नहीं करना था मुझे। और एक होता है ना कि भाई मर्यादा उनके सामने हम दोनों ऐसे मजाक बहुत करते हैं। आज तो पता है पापा ने क्या किया? दरवाज़ा बंद करके कान में हेडफोन लगा के गाने वाने या कुछ भी अपने जो यूट्यूब के शॉर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं वो देख रहे थे। और मैंने तो इतने बिल बजाए कि फिर नॉन स्टॉप बिल बजाए, तब आए बाहर। तो फिर मुझे थोड़ा उनको बोलना पड़ा कि मैंने कहा घर में जब अकेले हो तब तो कम से कम मोबाइल पे लगाओ। जोरदार है वो। पर फिर लाइट्स, पंखा जो भी है घर पे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको वो स्विच ऑन ऑफ करना नहीं आता है। जो भी होता है, जो ऑन होती है वो ऑन रहती है, ऑफ होती है वो ऑफ रहती है। अगर एक रूम में से दूसरे रूम में गए, पंखा अगर ऑन है तो वो ऑन ही होगा, ऑफ है तो ऑफ ही होगा। वो चालू करके नहीं बैठते हैं। अब पता नहीं क्यों, पर अभी वो घर पे ही है। अभी गैस नहीं चल रहा था, अभी तो कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो मुझे बोले तेरा गैस नहीं चल रहा है, बिल भरा है कि नहीं भरा है? मैंने कहा पापा ये ऑनलाइन है, यहाँ पे बिल भर देते हैं हम लोग, पर बंद नहीं होता है। ठीक है, एक थोड़ा नो इस टाइप की कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी रहती है, मेरी और पापा की। फिर दोपहर में तो साथ में बैठ के खाना वाना खा के फिर सो गए थे एसी वेसी करके। और वो आए हैं रेस्ट करने के लिए, तो थोड़ा रेस्ट करवा दे उनको, पूरा रिफ्रेश करवा दे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाईवे आएगा तो कंटिन्यू करता हूँ मेरा ड्राइविंग। बाकी देखता हूँ क्या कुछ मिलता है मुझे शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आ गया हूँ घर, दामे उन घर। अभी बजे रात के 11:30 पौने 12 बजने आए हैं। पापा है यहाँ पर घर पे, तो आज ये पर्दा पीछे दिख रहा है। और दूसरा कि अभी ये लोग सो रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं अभी, और ये अंधेरा ही अंधेरा है, नहीं समझ में आएगा, छोड़ो। समझ में आए ऐसी बात नहीं है, पर एसी चालू रखने के कारण वहाँ पर हमने अंधेरा ही अंधेरा रखा है। ये कैमरा अलग अलग मोड पे, हाँ ऐसा शूट करते खाएं। सो दोस्तों, मैं घर आ गया हूँ। भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, और थोड़ा थका भी हूँ। कल 2 दिन के बाद मुझे लंबा ट्रैवलिंग भी करना है। मैं जा रहा हूँ मुंबई घूमने। घूमने तो नहीं कहेंगे, काम से जा रहा हूँ। पर बहुत
आज ये 2-3 दिन में मैं बताऊं आपको यार, अहमदाबाद के अंदर मैंने इतने एक्सीडेंट देखे ना कि ऐसा लगता है कि यार लोगों को अपने जान की कोई पड़ी ही नहीं है। इतने एक्सीडेंट देखे मैंने ये 2-3 दिनों में। जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे कई जगह पे मारा मारी पे आ जाते हैं। किसी को लगती है तो ऐसी लगती है कि क्या पता कौन सा पार्ट इसका टूट गया होगा, ऐसी लगती है। इतनी जल्दी, इतनी ओवर स्पीड, इतना मतलब रश। और ड्राइविंग तो पता नहीं लाइसेंस कैसे इन लोगों को मिल जाता है, ये ऐसे ड्राइविंग करने वालों को, ये मुझे समझ में नहीं आता है। भाई अहमदाबाद में गाड़ी चलाना मतलब शाम को घर आए तो आए, कभी कभी तो ऐसा लगता है, नहीं तो शाम को खबर ही आए कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। इतना रफ और इतना गंदा ट्रैफिक है, खतरनाक। मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को तो ना छोड़ो यार, मेरे अंदर से तो बहुत सारी बातें फिर बाहर आ जाएगी। कोई नहीं, चलो मैं अभी भूख के मारे अभी थोड़ा और भी गुस्सा हो रहा है तो खाना खा लेता हूँ। पर बस मेरे इस व्लॉग के माध्यम, अभी मेरे व्लॉग अभी देखते तो है 100 लोग यार, क्या ही कहूँगा, क्या ही मैसेज पहुँचाऊँगा कि भाई अपने जीवन से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। जान है तो जहान है, ऐसे किसी ने नहीं बोला है, ठीक है। अगर जीते रहोगे तो आगे कुछ भी कर पाओगे, नहीं तो क्या एक दिन अपने पूरे मतलब 9 महीने माँ आपको पेट में रखती है पैदा करने के लिए, और आप 1 सेकंड में मरने के लिए तैयार हो जाते हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो कम से कम अपनी उस माँ की कोख का तो ख्याल रखो जिसने 9 महीने आपको पेट में पाला है, ठीक है यार। 1 सेकंड में आपको झटके में ही ऊपर चले जाना है, समझ में नहीं आ रहा है। सुधर जाओ लोगों, सुधर जाओ। मुझे लगता है इसके लिए मुझे रील बनाकर भी पोस्ट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं और लोगों के पास ये मैसेज पहुंचेगा। एनीवेज दोस्तों, अभी भूख के कारण भी और गुस्सा आ रहा है मुझे, और ऐसे ट्रैफिक सेंस और ड्राइविंग देखकर तो बहुत ही लाल पीला हो जाता हूँ। पर क्या है भाई, कुछ कह नहीं सकता मैं। रोड पे सबका रोड है, मेरे बाप का रोड थोड़ी ना है। बस शॉर्ट में इतना कहूँगा भाई, ध्यान रखो अपना, आपके परिवार का ध्यान रखो। आपके घर पे कोई आपका इंतज़ार करता होता है, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट दोस्तों। और आज सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी, इस व्लॉग को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बस थोड़ा दुखी हो गया था और दुख के कारण ये सारे शब्द निकले हैं। सुधर जाए तो लोग ठीक है, नहीं तो फिर उनकी मर्जी पे मैं तो ब्लॉग बनाता रहूँगा, और क्या कहूँ। चलो इस बात पे श्याम जी के दर्शन करा देते हैं। जय हो बाबा श्याम जी की। गुड नाइट टू ऑल।